अगर आप 2026 में एग्जाम निकालना चाहते हैं, चाहे आप तैयारी करते हो यूपीएससी का, ध्यान दूंगा, चाहे आप तैयारी करते हो एसएससी का, चाहे आप तैयारी करते हो सीपीओ का, चाहे तैयारी करते हो सीजीएल का, ध्यान दीजिएगा सीजीएल, चाहे वो एमटीएससी क्यों ना हो, चाहे वो एनडीए क्यों ना हो, हमने चुनिंदा टॉप क्लास का कॉमन एयर क्वेश्चन लिया है ताकि आप टॉप क्लास के बन सकते हैं। यानी आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉमन एरर में मास्टरी बना देगा। सबसे पहली बात ये जानना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ आपसे एसीसीएल की बात, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पैटर्न, पूरा कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे बारीकी से, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अगर कॉमन एरर की बात करें तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, आपको समझ में अभी आएगा, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आएगा तो एक लाइक करना मेरे को और कमेंट करना यस सर मजा आ गया। तो कमेंट और लाइक रुकना नहीं चाहिए। जब मजा आया तो पहले देखो, हर व्यक्ति चाहता है एग्जाम पास करना, हर व्यक्ति चाहता है सरकारी जॉब पाना, तो मैं चाहता हूं कि आप भी सरकारी जॉब और एग्जाम चुटकियों में निकाल सकते हैं। बस एक बार जैसे ले चलता हूं ना, मेरे अनुसार चलो। अब देखो गौर से क्या है, इफ लगाया है। अब यहाँ पे कौन सी रखो कि इफ जहां भी दिख जाए ना, समझो वो कंडीशन है, समझो वो शर्त है। कंडीशनल क्या होता है सर, ध्यान देना बेटा, कंडीशनल होता है तीन तरह का। एक कंडीशनल कि पहला प्रेजेंट अगला फ्यूचर, पहला पास्ट अगला वुड प्लस वन, पहला पास्ट परफेक्ट अगला वुड है प्लस V3। यानी कह रहा है वुड है प्लस V3 लगाया है, लेकिन इफ के साथ कभी भी ध्यान देना, विल है, वुड है, ये सब आता ही नहीं, आता है ना, विल वुड शुड कुड वुड नहीं आता। इफ के साथ आता क्या है सर, ध्यान देना, यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए मेरे भाई, अदर वर्ड, तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया था लालू, है ना। तो इफ हैड प्लस V3 तो वुड हैव प्लस V3। अब ध्यान दो, यहाँ क्या कहा, वुड लगा दिया इफ के साथ, गलती किया ना, तो यहाँ पे वुड नहीं आना चाहिए था, हैव नहीं, तो क्या होता सर, इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट बैड ड्राइवर यू वर, I would not have come, तो I would not have प्लस कम, ये कम तुम्हारा V3 है, यानी कि सेकंड क्लाउज में गलती नहीं है, यहाँ सही है। तो गलती कहाँ किया सर, इफ वाले में गलती किया बाबू। इफ के साथ हैड का प्रयोग होना चाहिए था, वुड का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो इफ के साथ वुड लगा दिया। बोलो गलती किया कि नहीं किया ना गलती, तो इसी हो गया तुम्हारा एरर। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा जैसा आपने किया है। बात समझ में आया तो जल्दी से लाइक और कमेंट करो, सर मजा आ रहा है, आगे और देखो मजा ला दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वी शैल नॉट गो, इट विल रेन, वी शैल नॉट, ये सारे क्वेश्चन 25 के चुनिंदे हैं, धुरंधर क्वेश्चन है जो आपको 26 में महारत देगा। अब देखो वी शैल नॉट गो इफ, ये भाई साहब आज हमने कंडीशनल चाप दिया है। अब इफ फिर से यहां आ गया, अभी क्या कहा था जल्दी बोलो, इफ के साथ देखो, इसको सिखाई देता हूं, ध्यान देना। इफ का तीन, याद रखो, देखो इफ के साथ तीन कंडीशन आजीवन काम आएगा। इफ के साथ प्रेजेंट आएगा, इफ के साथ पास्ट आएगा, इफ के साथ परफेक्ट आएगा, और आने वाला क्लाउज में विल शैल आ सकता है, आने वाले क्लाउज में वुड आएगा, वुड प्लस वन, परफेक्ट आ गया तो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस वर्ब का थॉट, इसको याद कर लो, कभी गलती नहीं होगा। तो पहला देखो वी शैल नॉट गो इट, अब इट विल, तो यहां पे इफ लगाया नहीं बेटा, इफ इट विल, तो इफ के साथ देखो, इफ के साथ विल शैल नहीं आएगा, काट दो, तो इफ इट रेन नहीं रेन्स, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो, तो आगे पीछे हो सकता है, इसे पहले कर दो उसे बाद में कर दो, है ना, इसे पहले उसे बाद में हो सकता है। ये पढ़ाऊंगा आपको मेन क्लास में, अगर आपने क्लास लिया होगा तो समझ में आ जाएगा। DSL इंग्लिश ऐप, है ना, यहाँ पे पता क्या है, DSL इंग्लिश ऐप कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो DSL इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और DSL क्रांतिकारी ऐप का नाम क्रांतिकारी है। आपको दिक्कत हो ना, तो ये सारे नंबर जो दे रहा हूं ना, इस सारे नंबर पे कॉल करो, ये सारे नंबर मेरे ही हैं, DSL के नंबर है, 8-10 नंबर है, तो इस नंबर को कॉल करो, अपने पास रख लो ताकि काम आ जाए, समझ में मुद्दा आ जाए। तो गलती कहां है सर, इफ इट रेन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, आई शैल टेल यू व्हेन शी वुड कम। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया है आई शैल टेल नहीं टेल, यहाँ पे गलती दिया है, टेल नहीं होना चाहिए था, आई शैल टेल यू, है ना, आई शैल टेल यू व्हेन शी वुड कम। अब यहाँ ध्यान दो, व्हेन, यहाँ पे
पहला चीज ध्यान दो, ये तो खैर टाइपिंग का मिस्टेक है, टिल नहीं टेल होगा। अब वेन सी वुड कम, अब वेन के साथ शी लगाया है और वुड लगाया है, तो पहला चीज शैल आ गया, लेकिन वेन भी कंडीशन को शो करता है, इसलिए शी वुड नहीं होगा, यहां होगा शी कम्स। वेन सी कम्स, तो वेन के साथ सी कम विल वुड नहीं होगा, सी कम्स होगा, ये भी हो गया कंडीशनल। यानी कंडीशनल के लिए इफ भी होता है कंडीशन और वेन भी होता है कंडीशन। ध्यान देना, वेन कहेंगे अगर कब हो रहा है तो क्वेश्चन है, वेन के साथ जब हो रहा है तो कंडीशन है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ दीपक हैड बीन, इफ दीपक हैड बीन विथ अस फ्रॉम द बिगिनिंग वी वुड बी मच हैप्पियर। अब क्वेश्चन देखिए बनाए फटाफट, 2024 का, इफ दीपक हैड बीन विथ अस फ्रॉम द बिगिनिंग वी वुड बी मच हैप्पियर। अब यहाँ क्वेश्चन दिया, आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि सेंटेंस पूरा का पूरा कंडीशनल है, आपको समझ में आ जाए। तो इफ दीपक के साथ हमने हैड लगाया, इफ दीपक हैड लिखा है, इफ दीपक हैड बीन विथ अस, यदि दीपक हमारे साथ होता फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, वी वुड, अब वुड लगाया ना, तो वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस V3, तो अब ऐसा क्या करें, तो यहां करना पड़ेगा वी वुड हैव बीन, तो यहां बी के बदले में करना पड़ेगा वी वुड हैव बीन मच हैप्पियर, तो वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस V3। यदि इफ क्लाउज इज पास्ट परफेक्ट टेंस, देन नॉन इफ क्लाउज इज वुड हैव प्लस V3। यहां बात समझ में आप सबको आ गया है। कंडीशनल की बात, आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर until you will get back, I will not move from here until you will get back। अब एक क्वेश्चन आपके साथ है नंबर 5, I will not move from here until you will get back। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा आपको जो समझने की बात है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज, यहाँ पे एक until है और एक वर्ड है unless, ध्यान दीजिएगा इसको। until और unless कंडीशनल है, हिंदी होता है जब तक नहीं, हिंदी क्या होता है, जब तक नहीं। इसके साथ कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल होता है। इन दोनों का जब तक नहीं, तुम जब तक नहीं पढ़ोगे तो इसके साथ ध्यान दीजिएगा, नो या नॉट भी नहीं आता अनटिल अनलेस में। अगर मैं बोलता हूं अनलेस यू डोंट कम तो ये गलत होगा, अनलेस यू कम, तो यहाँ पे अनटिल के साथ नॉट तो नहीं लगाया है लेकिन विल से लगा दिया है, तो अनटिल यू विल नहीं होगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनटिल यू गेट बैक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर समझना होगा हम लोग को। तो सेंटेंस सी में गलती है, जो अंत के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आपको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं फटाफट से। 6 नंबर, अनलेस यू डोंट टेक केयर, अभी पढ़ाया ना 5 में, तो क्या कहा था बेटा, अनलेस, अनटिल, ध्यान दीजिए बड़े प्यार से, अनटिल, अनटिल में डबल एल नहीं सिंगल एल, तो अनटिल अनलेस के साथ कभी भी नो या नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। एग्जाम का फेवरेट है, एग्जाम का फेवरेट, तो अनटिल अनलेस के साथ नो नॉट नहीं आता है, तो अनलेस के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। ए नंबर कलर करिए में जाकर के, एग्जाम में खूब पूछता है, बार बार पूछता है, हॉट टॉपिक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखो का, व्हेन आई वुड लीव ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, आई विल राइट टू यू। ओ माय गॉड, क्या तुम कमेंट कर रहे हो, मजा आ रहा है तुम्हें, क्या आपको एग्जाम में लग रहा है हेल्प करेगा। वेन का हिंदी जब, वेन का हिंदी कब, ध्यान दीजिएगा। वेन का हिंदी अगर जब निकलता हो उसे कंडीशनल कहते हैं, शर्त कहते हैं। तो वेन के साथ ध्यान देना, कुछ वर्ड उंगली पे याद, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, अनटिल, अनलेस, वेन, वेनेवर, व्हाटएवर, टिल, एज लॉन्ग एज सून एज, इन सारे शब्दों के साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इन सब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, पास्ट में करते हैं, चलेगा, लेकिन मॉडल्स नहीं आता। तो वेन के साथ वुड का प्रयोग नहीं होगा भाई। तो वेन आई लीव ऑस्ट्रेलिया आई विल राइट टू यू, यानी आंसर हो गया वेन के साथ वुड का प्रयोग नहीं करेंगे।
ठीक है, आज हमने कंडीशनल लिया है, वही लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। अगर आपको मुझसे बात करने का मन हो रहा है तो नंबर पे कॉल करो ना, ये जो नंबर चल रहा है इससे बात करो ना, और देखो एग्जाम के लिए कैसे एग्जाम क्रैक कर, रोजगार भी DSL इस पे फॉलो कर लो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि डेली आऊंगा और मजा आएगा आपको। और हाँ, लाइक और कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी से हम लोग। इफ यू वुड हैव बीन केयरफुल, ओ माय गॉड, आज तो याद करवा के छोड़ूंगा। पूरा का पूरा कंडीशनल का क्वेश्चंस हमने पिछले 4-5 साल से लिया हुआ है। इफ यू वुड हैव, इफ के साथ बताया था ना, कभी भी वुड कुड वुड माइट नहीं आता ना, इफ के साथ वुड का प्रयोग नहीं होगा, उफ के हैव भी नहीं लगेगा, तो इफ यू है ना हैड लगा दो। इफ यू हैड बीन केयरफुल यू कुड हैव अवॉइडेड, यानी आंसर यहां भी हो जाएगा बी नंबर, तो बी में कलर कर लो। तो इफ के साथ कभी भी, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो माइट हो, नहीं आता मतलब नहीं आता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। देखो नंबर आ गया ना, ये नंबर दे रहा हूं आपको, इस नंबर पे जब भी जरूरत हो क्लास करने की, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए यू कैन कॉल, कभी भी कॉल करो, व्हाट्सएप करो, लेकिन इस बार रोजगार लेके रहना है, पीछे नहीं रहना है। आई शैल नॉट रीच द शॉप बिफोर दे हैड क्लोज्ड, ओ माय गॉड, 9 नंबर। आई शैल नॉट रीच द शॉप, ठीक है जी, आई शैल नॉट रीच द शॉप्स, है ना, बिफोर दे हैड क्लोज्ड। अब यहां जानना ये है कि आई शैल नॉट रीच, है ना, आई शैल नॉट रीच द शॉप बिफोर दे हैड क्लोज्ड। अब यहां जानना यह है कि आई शैल नॉट, पहला क्लाउज है फ्यूचर का, तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का मेल, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का मेल, तो यहां जानना है दे हैड नहीं और क्लोज नहीं, क्लोज, तो आंसर हो जाएगा सी। क्यों सर, बिफोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करेंगे मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि बिफोर भी कंडीशनल है, आफ्टर भी कंडीशनल है, यानी पहला क्लाउज यदि फ्यूचर का हो तो आने वाले का, देखो अगर फर्स्ट क्लाउज तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ तुमने क्या लगा दिया, विल सेल लगा दिया मेरे भाई, प्लस, ठीक है, अदर लगा दिया, और यहाँ पे अगर तुम्हारे साथ बिफोर है, तुम्हारे साथ आफ्टर है, ठीक है, तो इसके साथ जो है आप क्या करना कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना मेरे दोस्त। ठीक है, ये समझना। अगला पॉइंट देखो, अंटिल द सनसेट दे विल नॉट रिटर्न होम, अंटिल द सनसेट, अब ध्यान देना, अंटिल द सनसेट दे विल नॉट रिटर्न होम। अब यहां बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे, मैं के बच्चे कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से बताना जल्दी से। ठीक है, यस गुड, यस, बच्चे देख पा रहे हैं सारे बच्चे, यस गुड, सारे बच्चे, हाँ कमेंट करिए, कमेंट करिए, और क्या करना है, लाइक करना है, क्योंकि लाइक करोगे मुझे अच्छा लगेगा, तो करते रहना है मेरे दोस्त, को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अनटिल और अनलेस का दो कॉन्सेप्ट है। देखिए अनटिल, अनटिल डबल नहीं, अनटिल का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिमिलर है तो यहाँ सिलेक्शन है, तो सन के साथ सेट नहीं, सेट्स होगा, अनटिल द सन सेट्स दे विल रिटर्न। तो ये पूरा कंडीशन, आज पूरा कंडीशनल सिक्योर हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पॉइंट जो करना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बच्चे कहते हैं देखो, व्हेन आई विल ग्रो अप आई शैल गो टू इंग्लैंड, व्हेन आई विल, कहा था ना व्हेन, ये बट याद करो, देखो हमने कहा व्हेन, हमने कहा व्हेन एवर, हमने कहा व्हाट एवर, हमने कहा अनटिल, हमने कहा अनलेस। ठीक है, इन सब के साथ कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो वेन के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए। तो वेन आई ग्रो अप आई शैल गो टू इंग्लैंड। क्वेश्चन है, ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क। अब तो बना दिया होगा, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। यस, आई एम चेकिंग योर आंसर, फटाफट कमेंट करो, मत देखो कि लाइव है कि वीडियो है, कमेंट करो, मुझे बताओ, और मजा आ रहा है ना तो जल्दी से लाइक ठोको, ताकि मुझे लगना चाहिए कि यस सर मजा आ रहा है और जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, जल्दी से बेटा फटाफट, जल्दी से फटाफट, यस मैं चेक कर पा रहा हूं सबको, तो फटाफट एक साथ करना आप सबको है, बहुत बढ़िया। तो करना है, ही विल सर्टेनली हेल्प इफ यू, इफ आ गया बेटा, इफ के साथ कभी भी विल शैल का प्रयोग नहीं होता है, आंसर भी हो गया, आपका आंसर सही था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल परफेक्ट मारा आपने आंसर। आगे देखो 13, इफ आई वॉज यू, ओ माई गॉड,
कल्पना, याद रखो कल्पना। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वॉज यू, ना ना ना, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि भारत का पीएम होता, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ यू वर द पीएम ऑफ इंडिया, तो आई वॉज नहीं मेरे दोस्त, आई वर, इफ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन, ओ माय गॉड, वर से भी काम नहीं चलेगा, मुझे लगा वर से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि अगले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 दिया है। इसका मतलब हुआ कि वर से काम नहीं चलेगा। देखो वैसे तो एरर है उसी में, लेकिन यहां वर रहता तो पता है क्या करना होगा, अगर वहां वर करते तो यहां वुड प्लस इवन क्या होता, इफ आई वर यू आई वुड टेल द चेयरमैन, आई वुड टेल द चेयरमैन, अब सही हो जाता। लेकिन इसको हम एक गलती होगा ना तो वहां भी गलती यहां भी गलती, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम वाज को ऐसा क्या करें तो इसके जैसा तुलनात्मक हो जाए, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा मेरे दोस्त, पता है क्या करना पड़ेगा, देखो से करना पड़ेगा, इफ वाज करना पड़ेगा इफ आई हैड, और वाज को बीन, इफ आई हैड बीन यू, यदि मैं तुम्हारी जगह हुआ होता, आई वुड हैव टोल्ड। तो इफ क्लाउज इज पास्ट परफेक्ट टेंस, देन नॉन इफ क्लाउज इज वुड हैव प्लस V3। पकड़ में आया मेरे भाई? इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, एग्जाम पास करना चाहते हो ना, तो हे कब क्या करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। बिल्कुल मैं दे रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो। इंग्लिश में कहीं दिक्कत है ना तो डीएस क्रांतिकारी ऐप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो और इस नंबर पे ना कॉल करो जब भी जरूरत पड़े एग्जाम का, एग्जाम की तैयारी बेसिक से। व्हेन आई एम बी 30 मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स विल बी ओवर 35 years एज, 5 years of age। इसको देखते हैं 14 क्या कर रहे हैं। When I am B30, oh my God, when I am B30, most of my friends will be over 35 years of age। अब यहाँ क्वेश्चंस जो है मेरे दोस्त, ये देखना ये है when I am B30, ना ना, when I be 30, ठीक है। अब यहाँ पे एम और बी दोनों सेम वर्ब है, बी का मतलब ही होना और ये मतलब हूं, तो एम प्रयोग अननेसेसरी आया है, अननेसेसरी, जरूरत नहीं, इसे बोलते हैं सुपरफ्लुअस, इसे बोलते हैं सुपरफ्लुअस। बी मतलब होना, एज सुन एज बताया था ना, फिर से याद कर लो, एज सुन एज लॉन्ग एज वेल एज, व्हेनेवर, व्हाटएवर, इफ, अनटिल, अनलेस, ये सबके साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता। तो एज सुन एज ज्यों ही वह आएगा, जैसी वह आएगा, as soon as he comes, right? तो as soon as I get my salary, जैसे मैं सैलरी अपना पाऊंगा, I will repay your loan, मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा। तो as soon as I get my salary, will नहीं लगेगा मेरे दोस्त, यहाँ will को कट मारेंगे और यहाँ से हो जाएगा ए पॉइंट। समझ में आया? 15 है टॉप 15 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ के साथ ध्यान देना है, फोन नंबर जल्दी से अपने पास रख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा मुझसे बात करने के लिए। और डीएसएल इंग्लिश ऐप, इसकी बात कर रहा था मैं, और प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ 1-to-1 कोचिंग देता हूँ स्पोकन के लिए, इसके साथ साथ ड्रीम स्पोकन बैच है, इंग्लिश की पाठशाला 26 का पहला बैच है, फ्लुएंट स्पोकन बैच है, महाबेसिक, जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता तो महाबेसिक बैच है, स्पोकन बैच है, महाबेसिक किताब है, किताब इतिहास की पहली किताब है। यह किताब पूरे यूट्यूब पर, पूरे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक शॉप पर नहीं मिलेगा, सिर्फ डीएसएल में मिलेगा। और इसके साथ इंग्लिश एसएससी की तैयारी करने वाले, इंग्लिश का दिव्यास, एसएससी के पीवर, एस चांद पब्लिकेशन का बुक है, ये धर्मेंद्र सर लिखे हैं, इसको जरूर के पास रखिए। एक ग्रामर का बुक है, इसको रखिए पास, कोचिंग करना है। और साथ साथ ध्यान दो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे किताब का सेट है, 12 किताब का पूरे एग्जाम का सेट है, ठीक है। मैं ही पढ़ाता हूँ सब कुछ, और इसके साथ पूरा मिलेगा आपको। एसएससी क्रांति, एसएससी का बैच है, बैंकिंग क्रांति, बैंकिंग का बैच है, गोल्डन बैच, बहुत सारे बैचेज हैं आपके लिए। और हाँ, टेलीग्राम से दिलवा दूंगा, और मुझसे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ। और ध्यान दो मेरे दोस्त, एक काम जरूर करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, यहाँ बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, शॉर्ट टेस्ट ले रहा हूँ और शॉर्ट क्विज करवा रहा हूँ, जो आपके लिए फायदेमंद होगा।
मिलते हैं फिर से नए क्लास में, नए वीडियो में, नए अंदाज में।